जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का जो आपका होमवर्क चलाया जा रहा है उसी का आज हम वीडियो देखने वाले हैं। और ये आपको देखिए 13 अक्टूबर को टेस्ट करवाया गया था। टेस्ट नंबर ये आपका 11 है। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 10 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। इसमें देखिए आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है और जो आपका यूपी पीसीएस प्री एग्जाम का हुआ था इसमें भी क्वेश्चन डाला गया है करंट अफेयर का। और ये आपका इंडियन जियोग्राफी यानी भारत के भौतिक प्रदेश है ना, यहाँ पर जो है ये सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप सब लोग इसको अच्छे से देखिएगा और अपना इसको जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। और लुसेंट का जो सेकंड बैच दोस्तों जो है स्टार्ट कर दिया गया है, 8 नवंबर से जो है आपका सेकंड बैच आ जाएगा। तो उसका फी भी मैंने जो है 139 रुपये कर दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो साइंस का बैच है जो आपका दृष्टि साइंस का है आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो दृष्टि साइंस है उससे आपका बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 10 सेट हमने जो है खत्म कर दिया है। 50 दिन का ये टारगेट है दृष्टि साइंस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए जो पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा जो है सही है। बताइए इनमें से हमारा कौन सा कथन है दोस्तों जो कि सही है। तो सही कथन की बात करते हैं तो जैसे देखिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु राव भद्राचार्य जी को जो है प्रदान किया गया है, सही है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में जो है दिया गया था। तो आंसर हमारा जो है डी होगा। 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है किया गया है। तो सही उत्तर जो है चुन करके बताना है। देखिए मंत्रालय की बात करते हैं तो जनजातीय कार्य मंत्रालय हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर है केवल 4 हमारा जो है सही होगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है कि जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे युवा पुरस्कार 23 भाषाओं में जो है यानी 23 भारतीय भाषाओं में जो है घोषित किया गया है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। 23 नहीं बल्कि आपका 24 होगा। बाकी इस वर्ष में जो है डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है, तो ये देखिए सही है। तो सही उत्तर पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा हमारा सही है। और जो युवा पुरस्कार 23 नहीं 24 भाषाओं में जो है घोषित किया गया है, ये याद रखिएगा। मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था। तो दिए गए या फिर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताना है। तो सही उत्तर की बात कर लेते हैं तो केवल दूसरा यानी म्यांमार हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी केवल 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए यहां पर है कि तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल यानी मिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो सही उत्तर चुन करके बताना है। सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए सही आंसर की बात करते हैं तो इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था, यह गलत उत्तर हो जाएगा। 2019 नहीं 2023 होगा, 2023। बाकी इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना है, ये देखिए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी और 2025 में वेता। तो सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। जैसे फिक्शन की बात करते हैं दोस्तों, फिक्शन है ना, तो ये आपको हो जाएगा पर्सिवल एवरेट होगा। संगीत की बात करते हैं तो सुसी इबारा। और जीवनी की बात करते हैं तो हो जाएगा जैसन रॉबर्टसन। और ड्रामा या फिर नाटक की बात करते हैं तो ब्रेडन जैकब्स जेनकिंग्स। तो ऑप्शन नंबर जो है 6 का ये हमारा होगा 4312, 4312। नई पंबन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है। देखिए इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक श्रेणी की इकाई है। और वही अगर हम दूसरा की बात करते हैं तो यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज सी है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच जो है आयोजित किया गया था। तो ये किस देश के बीच में दोस्तों हुआ था। तो देखिए ये हुआ था, आप देखेंगे तो आपका किर्गिस्तान और मंगोलिया के बीच में हुआ था। ठीक सेकेंड रुकिए, 8 का नंबर है ना, रुके यहाँ पे थोड़ा डाउट है,
इसको सही करते हैं। 8 में आपका दिया गया है 2 और 3 दिया गया है ना, 2 और 3 मतलब तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा और आपका किर्गिस्तान हो जाएगा, है ना, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 8वें का सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट सिलेक्शन बैच का जो है आपका सेकंड बैच जो है लॉन्च कर दिया गया है, लूसेंट होमवर्क सीरीज। ये आपका बैच जो है आपका 8 नवंबर से शुरू होगा। ठीक है, और सेम जो आपका फर्स्ट बैच का प्रोसेस है सेम इसका भी प्रोसेस है, बस इसमें अंतर यह है कि उसमें जो है हम 5-5 पेज लगातार मतलब क्रम से लेकर चल रहे थे, लेकिन जो इसमें जो सेकंड बैच है इसका जो फी हमने कम कर दिया है। फर्स्ट बैच में जो है इसका 149 रुपये था और इसमें जो है मैंने 139 रुपये कर दिया है। ये भी आपका 90 दिन में ही समाप्त करेंगे हम। इसमें देखिए थोड़ा सा अलग ये है कि आपको 5 सब्जेक्ट से हम एक पेज आपको क्रम से देंगे पढ़ने के लिए। ऐसे क्या हुआ कि आप 5 पेज को पढ़ पाएंगे और 5 पेज को जो है मतलब 5 सब्जेक्ट जो होता है, 5 सब्जेक्ट से आप एक पेज पढ़ेंगे तो 5 सब्जेक्ट को आप टच कर पाएंगे। अगर टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो सेम वही है, रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से आपको 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF 100 क्वेश्चन का मिलेगा, आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा और संडे को टेस्ट ऑफर रहेगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM में है। आप तो बोलेंगे सर हमको तो टेस्ट 5 PM में नहीं बना पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए जो टेस्ट खत्म होने के बाद आपको PDF मिलेगा, 2 PDF आप PDF से प्रिंट आउट करवा के बना सकते हैं, या फिर बोर्ड भी अपलोड होगा, बोर्ड से भी आप दोबारा क्यूज जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे किताब दिया हुआ है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो आपको पेमेंट करना है QR पे ही करना है। पेमेंट मतलब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट QR पे ही करना है और पेमेंट का जो स्लिप है आपको WhatsApp पे भेज देना है। बहुत लोग कॉल करते हैं सर क्या है इसका जानकारी। मेरे भाई सब तो मैं बता ही दिया हूँ कैसे कैसे इसका टेस्ट का तरीका है, कब टेस्ट होगा, पेमेंट करके आपको भेजना कहाँ है, सब मैंने आपको बता दिया है। तो आप देर ना कीजिए। बहुत सारे लोग आपको पता है कि लूसेंट से आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो है आपको लूसेंट से ही देखने को मिल जाएगा और 10 से 15% आपको मिल जाएगा क्या बोलते हैं करंट अफेयर। ठीक है, साइंस के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो देखिए साइंस का हमने जो है बैच लाया हुआ है सामान्य विज्ञान होमवर्क सीरीज। आपको पता है कि जो दृष्टि साइंस है क्विक बुक है, ये कितना लाभदायक है सभी एग्जाम के लिए। इसमें देखिए हमने सभी एग्जाम को टारगेट रखा है क्योंकि साइंस ये किताब पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बैच का पूरा जानकारी क्या है तो रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, जिसमें से हमने जो है 50 दिन में समाप्त करने का जो है इसका लक्ष्य रखे हुए हैं। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 9 PM में है। ठीक है, और 50 में से जो है 10 सेट हमने खत्म भी कर दिया है, तो अभी ज़्यादा आपका खत्म नहीं हुआ है। अगर आप इस बैच में ज्वाइन होते हैं तो आपको पकड़ भी सकते हैं ग्रुप को। ठीक है, उसी होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपको जो है क्विज बोर्ड से करवाएंगे। रैंक लिस्ट आपको टाइम से मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका टेस्ट खत्म होगा तो आपको तुरंत रैंक लिस्ट भी मिल जाएगा। इससे आपको एक अपना अंदाजा मिलेगा कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर रहे हैं, कितना गलत है, आपसे आगे कौन कौन है, आपसे पीछे कौन कौन है। 100 MCQ का PDF मिलेगा, आंसर हाईलाइट PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसका जो फी है मैंने बहुत ही कम रखा है 99 रुपये, जो कि 50 दिन में खत्म करेंगे। जब आपका टेस्ट खत्म होगा तो आपके पास 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। ठीक है, तो बैच है 24 अक्टूबर से शुरू हुआ है, संडे को टेस्ट ऑफ रहता है। ध्यान रखिएगा जो पेमेंट है आपको QR पे ही करना है। पेमेंट होने के बाद इसी नंबर पे आपको WhatsApp पे पेमेंट का स्लिप भेज देना है। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो मेरे भाई लेट ना कीजिए, एक बार साइंस हमारे साथ ज्वाइन करके बनाइए, फिर आपको समझ में आएगा कि हम चीज़ें क्या करवा रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं बिहार SI पे, और ये देखिए आपका बैच है स्पेशल बिहार SI के लिए। देखिए जो भी हम बैच ला रहे हैं आपके प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं कि आपको प्रॉफिट में हो और आपको कम फी में अधिक चीज़ें मिल पाएँ। तो अब देखिए मार्केट में बहुत सारा किताब आएगा और आ भी रहा है, एक से किताब है जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, आपको टेस्ट बनाना चाहिए। तो 100 दिन 100 टेस्ट का हम एक तरीके से रणनीति बनाए हैं, प्लान बनाए हैं। आपको कोई भी किताब मार्केट से बाय नहीं करना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो 100 दिन में हमने जो है 23 सेट आपको ऑलरेडी खत्म भी कर दिया है। ठीक है, ये जो आपका बैच है 9 अक्टूबर से शुरू हुआ है। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। डेली एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का सेट हम देंगे। रैंक लिस्ट भी आपको दिया जाएगा, फुल PDF रहेगा, सोल्यूशन PDF रहेगा। जो भी मार्केट में बेस्ट से बेस्ट किताब है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वन टाइम पेमेंट है मेरे भाई, कितना है 145 में आपको 100 सेट हम करवा रहे हैं। आपको अधिक लग रहा है तो आप कोई किताब खरीद के देखिए कितना आपको फी लग रहा है, 10 या 15 सेट आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, QR पे ही आपको जो है पेमेंट करना है। पेमेंट जब कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए नीचे आपका एक WhatsApp नंबर है, सेम वही WhatsApp नंबर जो सब पे हम बताते हैं 63 87 09 80 70 पे आप WhatsApp पे स्लिप भेज दीजिएगा। 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो ये सब बैच आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो
आप अगर इच्छुक हैं तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो जैसे पढ़ रहे उसे पढ़िए, क्या करना है। चलिए हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अगला है कि पद्म विभूषण क्षेत्र 2025 और जो विजेता है 2025 उसी को देखना हमको है। तो 9 का देख लेते हैं क्या है इसमें इसका सही उत्तर। देखिए यहाँ पर देखते हैं, मिलाते हैं। देखिए व्यापार और उद्योग की बात करते हैं, व्यापार और उद्योग, तो ये आपका हो जाएगा श्री ओसामू सुजुकी होगा। ठीक है, साहित्य और शिक्षा की बात करते हैं, साहित्य और शिक्षा, तो ये आपको हो जाएगा श्री MT वासुदेवन नायर। दवा की बात करते हैं तो श्री D नागेश्वर रेड्डी, और कला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर जो है 9 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम या फिर योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को पूरा करने में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर हमको चुन करके बताना है सही उत्तर। तो देखिए भारत निर्माण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर जो है ए, केवल तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जो है तैयार की गई है? तो यह तैयार किया गया है जैसे केंद्रीय भूजल बोर्ड होगा। क्या होगा? केंद्रीय भूजल बोर्ड, ऑप्शन नंबर जो है ए, केवल तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंत आती है, या फिर किसके, यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक, किसके अंतर्गत होना चाहिए, है ना, किसके अंतर्गत आती है? तो सही उत्तर चुन करके बताना है सही उत्तर। इसमें देखेंगे तो वित्त मंत्रालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल तीसरा यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा 12 का। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन 2024-25 जो है जारी की गई है? तो सही उत्तर बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होगा। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 हमारा जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन 2024-25 जो है जारी की गई है? वैश्विक वेतन, तो देखिए इसका वैश्विक वेतन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो है दूसरा यानी ऑप्शन नंबर बी दिया है, केवल 1 दिया है दोस्तों, है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी याद रखिएगा, केवल 1 हमारा सही उत्तर होगा। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है? देखिए UNDP ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें मानव विकास सूचकांक था। ठीक है, और मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का जो नेतृत्व है महबूब उल हक और एस प्रिंसर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है डी 1-2 सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका डी होगा। मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किन या फिर राज्यों में किया गया था? तो उत्तर बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है केवल तीसरा सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए मिशन है और एक तरफ हमारा जो है प्रक्षेपण तिथि दिया गया है 17 नंबर का। देखिए चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो 14 जुलाई 2023 होगा। आदित्य L1 की बात करते हैं 2 सितंबर 2023 होगा। इनसेट 3DS की बात करते हैं तो 17 फरवरी 2024 और RV यानी RLV लैक्स 01 की बात करते हैं 2 अप्रैल 2023 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए ए है आपका कि मतलब अभिकथन आर है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है और कारण आ रहा है कि भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा जो है इंटरनेट के उपभोग करता है। तो 18 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। सी में है कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है तो देखिए इसका आंसर जो है 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीपा भस्ती होगा। क्या होगा? दीपा भस्ती। एक सेकेंड 19 नंबर है ना, तो दीपा भस्ती नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 होगा जिसमें से नाम है बानू मुश्ताक। नाम है क्या है? बानू मुश्ताक, है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 20 नंबर है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है बताइए। तो देखिए सही कथन की बात करते हैं तो इसे प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को भोपाल में लॉन्च किया गया था। सही है। इसे आकांक्षी जिलों में कृषि प्रगति में तेजी लाने के लिए जो है डिजाइन किया गया था।
तो आप बोल सकते हैं 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि नए सिरे से तैयार किए गए सुगम्य भारत ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए, इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता है ना, अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया, सही है। इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है लॉन्च किया गया था, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमारा क्या है? देखिए, सही की बात करते हैं तो जैसे भारत ने 6 स्वर्ण 9 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है 22 का बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 विजेता मारिया कोरिना मचाडो कहाँ से हैं? तो ये कहाँ से है दोस्तों? तो देखिए, ये हैं वेनेजुएला से हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमारा कथन क्या है? सही कथन देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 10 अक्टूबर को मनाया गया, सही है। सुश्री दीपिका पादुकोण को भारत का मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर देखिए सुश्री लिखा गया है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 24 का सी हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किन प्रमुख बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दिया है? दोस्तों, मान्यता दिया है तो ये हो जाएगा जैसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण गुजरात, उसके बाद वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण तमिलनाडु और पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4 हमारा सही होगा। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 जो है कहाँ आयोजित की गई है? तो ये किया गया है अबू धाबी में दोस्तों। क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अबू धाबी। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? देखिए, हिमालय की बात करते हैं तो ये K2 हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा K2। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित जो है किया गया था? तो किसमें किया गया था? तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी सही होगा। अब यहां पर देखिए पर्वत शिखर और ऊंचाई मीटर में दिया गया है, मिलाते हैं। कामेट की बात करते हैं तो 29 का देखेंगे कामेट, तो यह आपका हो जाएगा 7756 होगा। कंचनजंगा की बात करते हैं 8586, नंदा देवी की बात करते हैं तो 7816 और K2 जो है 8611। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 4, 2, 3 क्या होगा? 1, 4, 2, 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सुदूर उत्तरी पार हिमालयी श्रृंखला है? तो हिमालयी श्रृंखला है तो ये काराकोरम श्रृंखला होगा दोस्तों। क्या होगा? काराकोरम श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए। तो सबसे दक्षिणी श्रेणी की बात करते हैं तो ये शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। अगला है कि हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? असंगठित तलछट से बना हुआ है तो ये आपका शिवालिक श्रेणी रेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा शिवालिक श्रेणी रेंज। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियां यानी रेंज का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही अनुक्रम की बात करते हैं तो देखिए 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक होगा। तो 33 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित माफ कीजिएगा पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों का सही क्रम क्या है? तो यहां देखिए पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है, पश्चिम से पूर्व, तो यह हो जाएगा पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो ऑप्शन नंबर जो है 34 का भी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही बताना है। 35 का क्या हो जाएगा? देखिए इसमें देखेंगे तो 1, 3, 4 जैसे कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए इसको जो है दोस्तों मिलान करके बताना है। 36 नंबर काठमांडू घाटी की बात करते हैं तो महान एवं मध्य हिमालय के मध्य होगा।
कुल्लू घाटी की बात करते हैं तो महान हिमालय व धौलाधर श्रेणी की मध्य, और लद्दाख की बात करते हैं तो काराकोरम व लद्दाख श्रृंखला के मध्य, असम की घाटी की बात करते हैं तो मध्य एवं शिवालिक पठार हिमालय के मध्य। तो ऑप्शन नंबर जो है 36 का क्या होगा, तो ए हमारा जो है होगा 1 2 4 3, 1 2 4 3। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है। देखिए, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो अभिकथन ये है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। कारण आर है कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो जो 29 नंबर का हमारा आंसर है सी होगा, ए सत्य है किंतु आर हमारा गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है, तो गलत के बारे में पूछ रहा है। तो नेपाल हिमालय रावी एवं तीस्ता नदियों के मध्य गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी पंजाब जो हिमालय है सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य, कुमाऊं हिमालय सतलज एवं काली नदी के मध्य, असम हिमालय जो है तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल में स्थित है। देखिए, पूर्वांचल में अगर हम देखें तो इसका सही आंसर जो है 40 का मिजो पहाड़ियां और नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां और नागा पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर ए। पटकाई बोम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है, तो भारत के किस भाग में स्थित है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 41 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के पूर्वी भाग होगा, है ना, भारत के पूर्वी भाग। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां निम्न में से किसके उपखंड में है, आंसर होगा मेघालय के पठार होगा, ऑप्शन नंबर बी मेघालय के पठार। निम्नलिखित हिमालय पर्वतीय पहाड़ियों में से कौन सी हिमालय के म्यांमार भाग से संलग्न नहीं है ना, संलग्न दोस्तों नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 43 का, तो ये हो जाएगा जयंतिया पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए हिमालय शिखर और क्षेत्र दिया गया है 44 नंबर का। देखिए केटू की बात करते हैं दोस्तों, केटू तो ये आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नंदा देवी की बात करते हैं तो उत्तराखंड। तारा पहाड़ की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा सिक्किम, तो ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3 सही होगा, 2 1 4 3। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में जो है उपस्थित है तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, जैसे चो ओ, उसके बाद हो जाएगा लहोत्से, ए हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित हिमनदों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में दोस्तों व्यवस्थित करके बताना है तो बियाओ, बिआफो, हिस्परा, सोनापानी, बारासिगरी, द्रांग द्रुंग, है ना, तो ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, हेमनद और नदी दिया गया है, सही सुमेलित करके बताना है, सही सुमेलित। देखिए बंदर पूंछ की बात करते हैं तो यमुना, बारासिगरी की बात करते हैं चिनाब, उसके बाद जो आपका सियाचिन जो है नुबा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1 2 4। दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। देखिए रोहतांग गलियारे का जो नाम है दोस्तों, इसको जो है चेंज करके क्या रख दिया गया है, तो अटल सुरंग कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी अटल सुरंग। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग जो है किया जाता है। देखिए इसका आंसर जो है लिपू लेख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिपू लेख, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है, लहासा को लद्दाख से जोड़ता है, तो 50 का देखेंगे तो हो जाएगा लनकला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा लनकला। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं, पालघाट दर्रे से, तो चलिए इसका देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा केरल और तमिलनाडु होगा, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर जो है 51 का क्या होगा, तो बी हमारा सही होगा। रोहतांग सुरंग के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह 5000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है, तो यह गलत उत्तर हो जाएगा, 5000 नहीं बल्कि आपका 3100 होगा, यही गलत हो जाएगा। इससे लाहौल और स्पीति घाटी के
मतलब घाटी के साथ पूर्व यानी पूरे वर्ष संबंध उपलब्ध होता है। आपको जगह पूरे वर्ष जो है संबंध यानी संलग्नता। यह सुरंग सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही है। इससे लेह मनाली राजमार्ग यानी हाईवे की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा यानी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है। तो सही की बात करते हैं तो आपका नीति उत्तराखंड यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न दर्रों को पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो पश्चिम से पूरब पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 54 नंबर है। तो पहले देखिए आपका जोजिला होगा, फिर सिपकिला दर्रा है ना, फिर मुरलिंगला, जेलेपला और बोमडीला। तो ऑप्शन नंबर जो है 54 का डी होगा। 1 2 3 5 4 हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है। तो दोस्तों ये जो है आपका स्थित है कहाँ पर, तो शिवालिक एवं निम्न हिमालय के मध्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पाराद्वीपीय पठार के संबंध में क्या कथन सही है नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए इस भूखंड की ऊंचाई लगभग जो है 1000 से 1500 मीटर गलत हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूरब की ओर कम होती है, सही है। इसके पूरब में गिर पहाड़ियां तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियां हैं, तो ये भी गलत है। तो पूछा गया है क्या हमारा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा गलत है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है तो यह अरावली हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी अरावली। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण यानी दक्कन के पठार का भाग है। देखिए कार्बी आगलोंग पहाड़ियां ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जो है जाना जाता है, ब्लू माउंटेन के रूप में हम इसको जानते हैं। तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है। तो सही क्रम पूछ रहा है तो सतपुड़ा, महादेव, मेकाल और छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर जो है 60 का भी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि नीलगिरी पहाड़ियां के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, यही दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक नहीं बल्कि तमिलनाडु होगा। बाकी यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है। दोदाबेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। आगे हमारा प्रश्न है कि पहाड़ी पर्वत और भारतीय राज्यों में अवस्थिति दिया गया है, ठीक है। देखिए इसको मिलान करके बताना है 62 नंबर। तो बटेश्वर पहाड़ी की बात करते हैं दोस्तों। बटेश्वर पहाड़ी तो हो जाएगा बिहार। बिलारी पहाड़ी की बात बिलारी श्रृंखला की बात करते हैं, बिलारी श्रृंखला तो हो जाएगा कर्नाटक। चीन श्रृंखला की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा चीन श्रृंखला मणिपुर। और जो आपका धोसी है ये हो जाएगा हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर जो है 62 का सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए शिखर है और तरफ हमारा जो है पहाड़ी का नाम है, ठीक है। देखते हैं, देखिए अनामुड़ी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अनामलाई। दोदाबेटा की बात करते हैं नीलगिरी। धूपगढ़ की बात करते हैं सतपुड़ा और गुरुशिखर जो है अरावली। तो ऑप्शन नंबर सी 4 1 2 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है। 64 की बात करते हैं तो केवल 1 है ना, तो आप जो है इसको अच्छे से बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है। देखिए हैवलॉक द्वीप की बात करते हैं तो जो 65 नंबर है ऑप्शन नंबर सी होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, याद रखिएगा। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर सी स्वराज द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डैवोलो कहाँ पर स्थित है। माउंट डैवोलो की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको जो है 67 का देखने को मिलता है, कहाँ पे, मध्य अंडमान में। क्या होगा, मध्य अंडमान में। महान हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो महान हिमालय के वलितों की प्रकृति सम्मित है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम यानी प्राचीनतम से प्रारंभ होकर। तो देखिए 69 का भी अरावली, धारवाड़,
कडप्पा और विंध्यन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहां पर देखिए 70 की बात करते हैं, दक्कन, एक सेकंड रुकिएगा, 70 नंबर है ना, देखिए दक्कन ट्रैप की बात करते हैं तो क्रिटेशियस आदि नूतन, पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो उत्तर नूतन, अरावली की बात करते हैं, एक सेकंड 70 नंबर है ना, तो ठीक है, अरावली जो दोस्तों हो जाएगा आपका प्री कैम्ब्रियन, और नर्मदा ताप्ती की बात करते हैं तो अत्यंत नूतन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं क्या, इसको देखेंगे तो गोंडवाना लैंड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। 72 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1, 2, 3। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक सममिति में हुआ है और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है। तो सही कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है, जैसे प्राचीन धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, आर्कियन चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण के कारण जो है मौलिक रूप परिवर्तित हो चुका है, अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, 1, 2, 3, 4 सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है 64 का, ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घनी जनसंख्या वाला मरुस्थल, और पटकई या पूर्वांचल पर्वतमाला पूर्वी हिमालय का भाग है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताइए, सिंपल सा सतलज नदी आप मार लीजिए, ये हमारा सही होगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और देखिए लूसेंट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, स्पीडी जो करंट अफेयर उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो आपका साइंस का है जो दृष्टि हम चला रहे हैं, दो अगर आप तीनों ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं मेरे भाई, तो रियल बता रहे हैं कि आपका साइंस में कहीं दिक्कत नहीं होगा, करंट अफेयर में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो आपका लूसेंट से 40 से 45 क्वेश्चन जो आपका पूछता है, यहाँ से आप इसको जो है पकड़ लेंगे, और पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो किस लिए किसका आप देयर कर रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी जो फर्स्ट ग्रुप है लूसेंट का, उसमें 1500 प्लस मेंबर ज्वाइन होकर अपना टेस्ट बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप भी सेकंड ग्रुप अगर मतलब फर्स्ट ज्वाइन नहीं किया, सेकंड ज्वाइन करके अपना टेस्ट प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।